और जानते हैं वो बहुत मारते थे मुझे, मेरी सासू माँ, और उन्होंने रियांश को भी छीन लिया था मुझसे। कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ था तुम्हारा बच्चा? हॉस्पिटल? माँ को तो याद रहता है ना उसका बच्चा कौन से हॉस्पिटल, कौन से वार्ड, कौन से रूम नंबर में पैदा हुआ है, बता। सिटी केयर हॉस्पिटल। सिटी केयर? हाँ। डॉक्टर का नाम? तुझे मेरी कसम है ध्रुव, सच सच बता कि तूने विक्रांत को वो पहाड़ी की चोटी से धक्का दिया था। हाँ दीदू। क्यों ध्रुव, मेरा भाई किसी की जान लेने वाला कब से बन गया? जैसा तू समझ रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देख मैं ना विक्रांत से मिलने गया था। मैंने सोचा उससे मिलके बात करूंगा कि सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। वो ब्लैकमेल कर रहा था मुझे, उन्नति को, हमारे होने वाले बच्चे के लिए धमकी भी दे रहा था। मुझे लगा मैं जाऊंगा, उससे बात करूंगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं उससे बात करने गया ना, उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में थोड़ा सा उसको पुश कर रहा था और अचानक से वो हाथ से गिर गया। दी तो मैंने जानबूझ के नहीं किया, सच में मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। ये तो तूने अपने बचाव में किया है ना, एक्सीडेंट हुआ था तो तूने पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया ये सब? तो मैं डर गया था, मुझे लगा पुलिस मुझे पकड़ के जेल में डाल देगी, उन्नति का क्या होगा, हमारे होने वाले बच्चे का क्या होगा, और मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं बताया। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जब सच सबके सामने आएगा तब उन्नति और बेबी का क्या होगा? अगर तू तब बोल देता ना तो तेरी बात सुनी जाती ध्रुव, लेकिन अभी तो सबको यही लगेगा ना कि तूने क्राइम छुपाया, तूने एविडेंस छुपाए। तो मैं डर गया था, मुझे नहीं समझ पा रहा था मैं क्या करूं। नहीं, मैं बस उसका खिलौना वापस कर रहा था। तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। नहीं, मैं तो बस। ध्रुव पहले ही इतना टूट चुका है, अगर इसे विक्रांत की शर्त के बारे में बता दिया तो ये पूरी तरह टूट जाएगा। नहीं, अभी इसे ये सच नहीं पता चलना चाहिए। ध्रुव मेरी बात सुन, अभी तुझे स्ट्रांग रहना होगा। आई एम श्योर राघव ने कोई अच्छा लॉयर अरेंज कर दिया होगा। हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे तुझे बाहर निकालने की। अब तू किसी से कोई झूठ नहीं बोलेगा, सिर्फ सच बोलेगा, समझा? ठीक है, तो मैं सब सच बोलूंगा, लेकिन तू उन्नति पे कोई प्रेशर मत आने देना प्लीज, उसका ध्यान रखना। राघव और मैं है उसके साथ। मैडम, टाइम ओवर। तो ध्यान रखना। ओके, अपना ध्यान रखना, बी स्ट्रांग। वीरू भैया, आप कुछ चाहिए था क्या आपको? बिंदिया, तुम शालिनी जी को कब से जानती हो? मैं इस घर में ही आकर जानती हूँ। क्यों? ऐसे ही। वो क्या है ना, कल मैंने देखा था आप दोनों को एक साथ, काफी कंफर्टेबल लग रहे थे, जैसे पुरानी जान पहचान हो। अब इस घर में रहती हूँ, इस घर का हिस्सा हूँ, तो थोड़ा सा बॉन्डिंग हो जाती है। और फिर वो मुझसे इतने प्यार से बात करती हैं। तुम्हें पता कैसे चला था कि तुम्हारा बच्चा इस घर में है? बच्चा मेरी पड़ोसन ने बताया था। वो मेरी सासू माँ ने ना बच्चा सीमा को दे दिया था, और फिर सीमा उसको यहाँ लेकर आई थी। तुम्हारी सास तुम्हारा बच्चा किसी और को क्यों देगी? वीरू भैया, मेरी सास ना मुझ पे शक करती थी। उसको लगता था कि रियांश उनके बेटे का बेटा नहीं है, उसके बाप कोई और है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और जानते हैं वो बहुत मारते थे मुझे, मेरी सासू माँ, और उन्होंने रियांश को भी छीन लिया था मुझसे। कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ था तुम्हारा बच्चा? हॉस्पिटल? माँ को तो याद रहता है ना उसका बच्चा कौन से हॉस्पिटल, कौन से वार्ड, कौन से रूम नंबर में पैदा हुआ है, बता। सिटी केयर हॉस्पिटल। सिटी केयर? हाँ। डॉक्टर का नाम? लेडी डॉक्टर थी, नाम तो याद भी नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम भूल जाते हैं, जब याद आएगा बता देना। सवाल जवाब क्यों कर रहा था मुझसे? कहीं
इसको कुछ पता तो नहीं चल गया या इसने कुछ देख तो नहीं लिया?